प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है अपना, और इसमें जो पद संख्या है वो 3री चल रही है शायद। उसे पढ़ते हैं। देखिए, बात अपनी यहां तक हो गई थी कि लक्ष्मण और परशुराम दोनों के बीच संवाद हो रहा था, आपसी वार्तालाप हो रहा था। लक्ष्मण वीर योद्धा और कायर के अंतर को समझा रहा था परशुराम को, और यह कह रहा था कि वीर जो होता है वो युद्ध के मैदान में अपना पराक्रम दिखाता है, युद्ध कौशल दिखाता है, अपनी करनी का प्रदर्शन करता है, कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी प्रशंसा नहीं करता। जबकि जो कायर होता है वह युद्ध के मैदान में अपनी प्रशंसा करने लगता है, अपनी बड़ी बड़ी डींगें हाँकने लगता है। ये मैं कह रहा था। अब वहीं से आगे की बात है कि तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मुहिलाग बुलावा। परशुराम कह रहा है कि लक्ष्मण, तुम इस तरह की चुभती हुई बातें करके, इस तरह की जली कटी बातें करके क्या कर रहे हो? अपने काल को निमंत्रण दे रहे हो। उत्प्रेक्ष अलंकार है इसमें। तुम तो काल हाँक जन लावा, इस पंक्ति में उत्प्रेक्ष अलंकार है। काल को बुलाने की, काल को यानी यमराज को निमंत्रित करने की संभावना व्यक्त की गई है, और जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना बताई जाती है वहां संभावना मात्र के अनुमान से उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो यहां भी परशुराम कह रहा है कि लक्ष्मण, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, इस तरह की चुभती हुई बातें कर रहे हो, जिनसे तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, सिर काटने के लिए उतावला बना रहे हो, और तुम अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम ने परशु सुधार धरो कर गोरा, परशुराम ने फरसा हाथ में ले लिया। यानी कि जैसे ही लक्ष्मण के कठोर वचनों को परशुराम ने सुना, और कठोर वचनों को सुनकर के, कटु वचनों को सुनकर के परशु सुधार का मतलब होता है परसा हाथ में ले लिया। परशुराम ने फरसा हाथ में ले लिया, धरव कर गोरा, और अपने जो हाथ थे उन हाथों को इधर उधर फेंकने लगा। यानी कि लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर के परशुराम क्रोधित हो गए, गुस्से में आकर के फरसा दिखाने लगे, और अपने हाथों को इधर उधर पटकने लगे, इधर उधर फेंकने लगे। यानी लड़ाई में जिस तरह लंबे लंबे हाथ किए जाते हैं ना, ऐसे लंबे लंबे हाथ करने लगे। कौन? परशुराम। अब जन देई दोष मोई लोगू, और बड़बड़ाने लगे, कहने लगे अब जन देई दोष मोई लोगू, अब चाहे सारा संसार मुझे ही क्यों ना दोष दे। अर्थात अब चाहे सारा संसार मुझे ही दोषी ठहराए, मुझे कोई फिक्र नहीं है। कटुवादी बालक वज्जोगु, ये कटु वचन बोलने वाला बालक अवश्य ही मरने के योग्य है। ऐसा कहने लगा। कौन? परशुराम। कि अब जन देई दोष मोई लोगू, अब चाहे सब संसार मुझे ही दोष दे, चाहे मुझे ही दोषी ठहराए। ये कटुवादी जो बालक है, कटु वचन बोलने वाला जो बालक है, ये अवश्य ही मरने के योग्य है। बाल बिलोक बहुत में बांचा, अनुप्रास अलंकार है, बै वर्ण की आवृत्ति इसमें हुई है। ठीक है। बाल बिलोक बहुत में बांचा, परशुराम कहने लगा कि इस बालक को मैंने बालक समझ करके अब तक अनेक बार जीवित छोड़ दिया है। बाल बिलोक बच्चा समझकर, बच्चा देखकर, बहुत में बांचा, मैंने इसे अनेक बार बचा दिया है, मरने से छोड़ दिया है। अब येऊ मरनिहार भाषाचा, जब ये वास्तविकता में मरना ही चाहता है तो फिर मैं इसे मार ही देता हूं। ऐसा कहते हैं कौन? परशुराम। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, तब विश्वामित्र जी परशुराम को इस तरह क्रोधित देखकर, इस तरह गुस्से में उतावले देखकर के विश्वामित्र परशुराम को समझाने लगे,
और कहा, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, कौशिक मुनि ने कहा। यहां कौशिक मुनि शब्द किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि क्षमी अपराधु की महाराज इस बालक के अपराध को क्या कर दीजिए? क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, क्योंकि जो महात्मा लोग होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, वो बालक के गुणों का, दोषों का क्या नहीं करते? गुण मतलब एक प्रकार से ध्यान नहीं देते। जो बड़े लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, वो बच्चों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। इसलिए महाराज इसे आप बालक समझकर क्या कर दीजिए? माफ कर दीजिए। ऐसा कहने लगे कौन? विश्वामित्र। कौन से? परशुराम से। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, विश्वामित्र ने कहा रे मुनिवर इस बालक के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, क्योंकि जो महात्मा होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, वो बच्चों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। खर कुठार में अकुरन कोई, यह सुनकर के परशुराम और क्रोधित हो गए और गुस्से में आ गए और कहने लगे मेरे हाथ में ये कठोर फरसा है। खर कुठार, मेरे हाथ में ये पैना फरसा है, कठोर धार वाला फरसा है, और मैं बहुत ज्यादा क्रोधवान हूं, बहुत ज्यादा गुस्से वाला हूं। आगे अपराधी मेरे सामने मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा है, द्रोही खड़ा है, अपराधी खड़ा है, गुरुद्रोही और गुरु का द्रोही खड़ा है। हाथ में फरसा है, क्रोध भी मेरे अंदर बहुत है, मेरा अपराधी भी खड़ा है क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, गुरुद्रोही गुरु का द्रोही खड़ा है क्योंकि उसने धनुष को तोड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, मेरे प्रश्नों का बार बार उत्तर दे रहा है और उत्तर देने के बावजूद भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिकशील तुम्हारे हे विश्वामित्र जी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शालीनता के कारण, तुम्हारी भलमन साहत के कारण, तुम्हारी विनम्रता के कारण मैं इस बच्चे को जीवित छोड़ रहा हूं, वरना मेरे हाथ में फरसा भी है, मैं क्रोधवान भी हूं, गुस्सा भी आ रहा है, मेरा अपराधी भी सामने खड़ा है, गुरु का द्रोही भी सामने खड़ा है, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा है, यानी मेरे सामने जबान भी चला रहा है। इतना होने के बावजूद भी अगर मैं इसे जीवित छोड़ रहा हूं तो विश्वामित्र जी तुम्हारी शर्म के कारण, तुम्हारी भलमन साहत के कारण कि तुम्हारा शिष्य है, इसलिए इसे जीवित छोड़ रहा हूं। नैते यही काटी कुठार कटोरे, अन्यथा इस बालक को इस फरसे से काट करके गुरई उरिन होते उस श्रम, थोड़ी सी मेहनत से ही अपने गुरु के ऋण से भी मैं क्या हो जाता? उऋण हो जाता। यानी परशुराम जी ये कहते हैं कि इस बालक की गर्दन को काटकर मैं अपने गुरु को भेंट कर देता और अपने जो गुरु का ऋण है ना, उस गुरु के ऋण से भी चुकता हो जाता। तो परशुराम लक्ष्मण के सिर को काटकर अपने गुरु के ऋण से उऋण होना चाहता है, गुरु के ऋण को चुका देना चाहता है, ऐसा वो कहता है। गांधी सुनु के हृदय हंसी। अब यहां जो गांधी सुनु शब्द आया है, ये गांधी सुनु शब्द आया है कौन के लिए? विश्वामित्र के लिए। किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए। जब विश्वामित्र ने परशुराम के ऐसे गर्वीले वचनों को सुना, अहंकारी वचनों को सुना, तो गांधी सुनु कहे हृदय हंसी। विश्वामित्र परशुराम के गर्वीले वचनों को सुनकर, अहंकारी वचनों को सुनकर के मन ही मन में हंसने लगे, मन ही मन में मुस्कुराने लगे और मुनि हरि अरे सूझ, और विचार करने लगे कि इस मुनि को, कौन से मुनि को? परशुराम को, सब और हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी सब और एक जैसा ही इसे नजर आ रहा है। यहां हरा ही हरा दिखाई देना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है सब लोग एक जैसे दिखाई देना, यानी कि सब कायर ही कायर नजर आना। विश्वामित्र जी मन में विचार करने लगे कि परशुराम जो है सभी को क्या समझ रहा है? कायर समझ रहा है। आय में खांडना ऊख में, जबकि इसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है। विश्वामित्र मन में सोच रहे हैं कि जिन बालकों को ये कायर समझ रहा है,
अन्य राजाओं की तरह डरपोक समझ रहा है ना। इसे इस बात का भान नहीं है, इस बात का विश्वास नहीं है कि अय में खांड, कि ये दोनों बालक लोहे की खांड है, लोहे की खांड है ये बालक, लोहे की मिस्री है ये बालक। ना ऊख में ये गन्ने की खांड नहीं है जिसे हर कोई खा जाता है। अगर गन्ने की बनी खांड हो तो मीठी होती है, कोमल होती है, हर कोई खा लेता है। और अगर लोहे की बनी खांड हो तो उसे चबाना आसान है क्या, मुश्किल होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि दोनों बालक तो लोहे की खांड की तरह कठोर हैं, लोहे की खांड की तरह रणबांकुर हैं, कठोर हैं, जिन्हें चबाना मुश्किल है, जिन्हें युद्ध में पराजित करना असंभव नहीं, नामुमकिन है। और ऊख में गन्ने की खांड की तरह ये कायर और कोमल नहीं है। अजऊ न बूझ, इस बात का परशुराम को बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। ऐसा विश्वामित्र जी मन ही मन में सोचने लगे। कहूं लखन, फिर लक्ष्मण जी कहने लगे, कहूं लखन मुनिशील, तुम्हारा लक्ष्मण ने कहा रे मुनिवर, तुम्हारी शीलता के बारे में, तुम्हारी सज्जनता के बारे में, तुम्हारी बलमन साथ के बारे में, को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं जानता है। मतलब लक्ष्मण जी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम जो अपनी मां का सिर काट सकते हो तो मेरा सिर भी काट सकते हो, मैं कौन लगता हूं आपका। परशुराम ने पिता के कहने पर अपनी मां का सिर काट दिया था राज लेने के लिए। तो वही बात कह रहा है, कहूं लखन मुनिशील, तुम्हारा लक्ष्मण ने कहा रे मुनिवर, तुम्हारी शीलता के बारे में, तुम्हारी बलमन साहत के बारे में, तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में संसार में ऐसा कौन पुरुष है जो नहीं जानता। अर्थात तुम्हारे व्यवहार से सब लोग परिचित हैं, सब दुनिया तुम्हें जानती है कि तुम कितने अच्छे आदमी हो। माता पिता उरन बहनी के, मैं जानता हूं तुमने अपने माँ बाप के कर्जे को चुका दिया। यानी परशुराम के प्रति लक्ष्मण व्यंग कर रहा है, व्यंग बाणों की बौछार कर रहा है और ये कह रहा है कि भले आदमी, तूने तो अभी अपने माँ बाप का भी कर्जा नहीं चुकाया, क्योंकि माँ बाप का ऋण जब चुकता है, जैसे माँ बाप ने हमें पैदा किया है और हम भी संतान उत्पन्न करते हैं, तो माँ बाप का ऋण चुकाया जाता है इस तरह से। लेकिन परशुराम ने तो क्या नहीं किया था, विवाह नहीं किया था, शादी नहीं की थी। इसलिए वो कह रहा है कि भले आदमी, तूने तो अभी अपने माँ बाप का कर्जा भी नहीं चुकाया, अपने माँ बाप का ऋण भी चुकाया नहीं है, और तू मेरे सिर को काटने की बात कर रहा है। यानी पहले माँ बाप के कर्जे को तो चुका, गुरु के ऋण को चुकाने की बात तो बाद की है, ऐसा कह रहा है। कौन? विश्वामित्र, लक्ष्मण कह रहा है। कौन से? परशुराम से। कि माता पिता उरिन भय नीकेत, मैं समझता हूं कि तुमने अपने माँ बाप का ऋण अच्छे से चुका दिया है, अर्थात तुमने माँ बाप का कर्जा भी नहीं चुकाया है। गुरु ऋण रहा, गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे तुम मेरे सिर को काट कर क्या करना चाहते हो? चुकाना चाहते हो। यानी वो कह रहे हैं कि गुरु के ऋण को तो बाद में चुकाना, पहले माँ बाप के ऋण को तो चुका ले, पहले शादी ब्याह तो कर ले, ऐसा कह रहे हैं। कौन? लक्ष्मण। कौन से? परशुराम से। सौजन हमरे माथे गाड़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़बाड़ा। लक्ष्मण कह रहा है कि अब मैं समझ गया, तुम अपने गुरु के ऋण को मेरे सिर को काट कर चुकाना चाहते हो, इसीलिए तुम हमारे साथ क्या करना चाह रहे हो? जबरदस्ती युद्ध करना चाह रहे हो। जबकि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ झगड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन तुम हमारे साथ, तुम हमारे माथे पर पड़ रहे हो। माथे पर पड़ना, सिर पर पड़ना, इसका मतलब क्या है? हमारे साथ तुम जबरदस्ती युद्ध करना चाह रहे हो। दिन चल गए ब्याज बढ़बाड़ा, तुम तो ऐसे हमसे लड़ाई लड़ रहे हो जैसे तुम्हारा हमने कोई मूलधन ले रखा हो, ब्याज पर तुमसे पैसा ले रखा हो और उस ब्याज के पैसे को चुकाए बिना बहुत दिन हो गए हो, उसका ब्याज भी काफी बढ़ गया हो। तुम तो ऐसे लड़ाई लड़ रहे हो जैसे हम तुम्हारे क्या हो? कर्जवान हो और हम तुम्हारे कर्जे को नहीं चुका रहे हो। इस तरह से तुम तो हमारे साथ जबरदस्ती लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसा कह रहा है। कौन? ऐसा कह रहा है लक्ष्मण। कौन से? परशुराम से। अब आनिया व्यवहारिया बोली। लक्ष्मण ने एक बात और कही, जब तुम अपना ब्याज सहित कर्जा चुकना ही चाहते हो, यानी अगर तुम लड़ाई लड़ना ही चाहते हो, तो मैं तुम्हारे युद्ध की चुनौती को भी स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारी लड़ाई को स्वीकार भी कर लूंगा। अब आनिया व्यवहारिया बोली, लेकिन भले आदमी, किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को तो बुला के ले आ, जो व्यवहार में व्यवहारिक व्यक्ति हो, किसी हिसाब किताब जानने वाले व्यवहारिक व्यक्ति को बुला करके ले आ,
तुरंत देवों में थैली खोली, तुरंत थैली खोलकर तेरा एक एक पाई पाई का, एक एक पैसे पैसे क्या कर देता हूं, हिसाब किताब कर देता हूं। लक्ष्मण भी थोड़े गुस्से में आ गए और ये कहा कि अब तेरा कर्जा हमने ले रखा है तो तेरे कर्जे को एक एक रुपये को चुकाऊंगा, लेकिन किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को बुला कर ले आ, एक एक पैसा थैली खोल करके तेरा क्या कर देता हूं, चुकता कर देता हूं। यानी लक्ष्मण का कहने का भाव यह है, अगर तू युद्ध के लिए ललकारता है तो तेरे युद्ध की चुनौती को भी हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। जब लक्ष्मण ने ऐसे कटु वचनों का प्रयोग परशुराम के लिए किया तो लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर के परशुराम ने फरसा हाथ में ले लिया और लक्ष्मण की ओर मारने के लिए दौड़ा। यानी लक्ष्मण के पीछे फरसा लेकर पड़ गया। कौन? परशुराम। सुन कटु वचन, लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर, कड़वे वाणी को सुनकर के कुठार सुधारा। परशुराम ने फरसा हाथ में ले लिया और लक्ष्मण को मारने दौड़ा। हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में जितने भी राजा महाराजा बैठे थे वे सब के सब हाहाकार करने लगे। यानी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुबर परस दिखावे मोही, लेकिन लक्ष्मण कहने लगा, अरे भृगुवंशी परशुराम, तू ये फरसा मुझे दिखा रहा है। विप्र विचार बचो नृपद्रोही, अरे राजाओं के परम शत्रु विश्व परशुराम, मैंने तुझे ब्राह्मण समझ करके जीवित छोड़ा है। यानी मैं तुझे ब्राह्मण समझ करके, पंडित समझ करके अब तक क्या छोड़ता रहा हूं, जीवित छोड़ता रहा हूं, और तू मुझे ही क्या दिखा रहा है, बार बार ये फरसा दिखा रहा है, बार बार ये तेज धार वाला कुल्हाड़ा दिखा रहा है, जबकि मैंने तो तुझे ब्राह्मण समझ करके जिंदा छोड़ा है। मिले ना कबहू सुबटन गाड़े, मैं समझता हूं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी कोई वीर योद्धा नहीं मिला। यानी लड़ाई में तुम्हारा पाला कभी वीर योद्धा से नहीं पड़ा, तुमने कायरों के साथ लड़ाई लड़ी होगी, वीरों से पाला तुम्हारा आज पड़ा है। ऐसा कह रहा है कौन? लक्ष्मण। मिले ना कबहू सुबटन गाड़े, तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी कोई वीर योद्धा नहीं मिला, कोई पराक्रमी लड़ाकू नहीं मिला। द्विज देवता घरे के बारे में समझता हूं, मैं जानता हूं कि ब्राह्मण और देवता घर में ही बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं, घर के बाहर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन नहीं करते। द्विज कहते हैं ब्राह्मणों को और देवता देवताओं को, देवों को। घर ही के बाड़े घर में ही बाढ़ लाते हैं, घर में ही शेर होते हैं, घर में ही बहादुरी दिखाते हैं, बाहर वो लड़ते नहीं है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण ने इस तरह के कटुवचनों का प्रयोग परशुराम के लिए किया, अपशब्दों का प्रयोग परशुराम के लिए किया, तो सभा में लक्ष्मण की निंदा होने लगी। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। लक्ष्मण के इस तरह के वचनों को देखकर, इस तरह के व्यवहार को देखकर, आक्रामक व्यवहार को देखकर लक्ष्मण की सभा में निंदा होने लगी, बुराई होने लगी। रघुपति सैनी लखन निवारे। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को अपनी आंखों के इशारे से, सैनों के इशारे से शांत रहने का आदेश दिया। लक्ष्मण को आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा और फिर खुद राम बोले, लखन उत्तर आहुति सरिस। लक्ष्मण का एक एक उत्तर, लखन उत्तर आहुति सरिस, उपमा अलंकार है। लक्ष्मण का एक एक उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि को इस तरह बढ़ा रहा था। यानी परशुराम के क्रोध को, परशुराम के गुस्से को लक्ष्मण का एक एक कटुवाक्य ऐसे बढ़ा रहा था, इस तरह से तीव्र कर रहा था, जैसे हवन की आग में, जो हवन होता है ना, हवन की आग में जैसे ही समिधा डाली जाती है, घी डाला जाता है, हवन सामग्री डाली जाती है, वैसे ही आग भड़क जाती है। हवन में, यज्ञशाला में जैसे ही आहुति डाली जाती है, आहुति डालते ही, समिधा सामग्री डालते ही वह आग बढ़ जाती है। वैसे ही लक्ष्मण के बोलने पर परशुराम का गुस्सा और तीव्र हो रहा था और अधिक तेज हो रहा था। परशुराम के इस तरह के बढ़ते हुए गुस्से को देख करके, क्रोध को देख करके भगवान राम बढ़त देख जल सम वचन, भगवान राम पानी की तरह शीतल हो गए और पानी की तरह शीतल होकर के, विनम्र होकर के, मृदुभाषी होकर के परशुराम के सामने अपने विनम्र वचनों की क्या करने लगे, बौछार करने लगे। और परशुराम के विनम्र वचनों के प्रहारों से क्या कर दिया, क्रोध को शांत कर दिया। यानी आगे मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा देता हूं।
भगवान राम ने परशुराम से ये कहा कि महाराज आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी और हमारी कोई बराबर की नहीं है। आप काम में भी बड़े हैं, आप नाम में भी बड़े हैं, वैसे भी आप गुरु के समान हैं, इसलिए आपकी और हमारी कोई तुलना भी नहीं है ना। तब उसने कहा कि मेरा छोटा सा नाम है राम, आपका 5 अक्षरों का नाम है परशुराम। ये उसने बात कही थी। लेकिन परशुराम ने कहा कि क्या तुम राम हो, मुझे तुम्हारे राम होने पर विश्वास नहीं होता। तब उसने कहा कि राम रमापति कर धनु लेऊ, खेचेऊ चाप मिटेऊ संदेहू। परशुराम ने कहा कि अगर तुम राम हो, रमापति हो, तो ये धनुष लो। इस धनुष पर या तो विष्णु चाप चढ़ा सकता है या फिर मैं चाप चढ़ा सकता हूं, और कोई चाप नहीं चढ़ा सकता, है ना। अगर आपने इस धनुष पर चाप चढ़ा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राम हो, वरना मुझे तो विश्वास नहीं है कि तुम राम हो। भगवान राम ने बिना देरी किए धनुष को हाथ में ले लिया, धनुष पर चाप चढ़ा दिया। परशुराम को विश्वास हो गया कि ये वास्तव में ही विष्णु का अवतार कौन है, राम है। पृथ्वी का भार शांत करने के लिए अवतरित हुए हैं। और भगवान राम ने पहचान के रूप में अपना सीना उगाड़ कर दिखाया और बताया कि तुम्हारे दादा जो भृगु ऋषि थे वो एक बार गुस्से में आकर के आ गए थे और उन्होंने मेरे सीने में लात मारी थी। उस लात का निशान भी, उन पैरों का निशान भी मेरे सीने में आज बना हुआ है। ये भी उघाड़ करके परशुराम को राम ने दिखाया। इस तरह से दोनों का विवाद क्या हुआ, शांत हुआ। परशुराम का गुस्सा शांत हुआ। ये अनजाने में ये सारी टकरार हुई थी, ये सब वार्तालाप हुआ था। ठीक है, ये पूरा चैप्टर डाला।